भाई साहब, चाचा होली का त्योहार कैसे मनाया जाता है? बेटा लाल सिंह, होली का त्योहार अब तू देख रहा है कि हम सभी किसानों की फसल पककर तैयार हो गई है, तो कितना हर्ष होता है जब किसान की फसल पक के तैयार होती है। हमारा देश सदा से ही कृषि प्रधान देश रहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने एक नियम बनाया था कि फसल का सबसे पहले ग्रहण करने का अग्निदेव के लिए अधिकार होता है। अग्निदेव को समर्पित करके हम लोग अन्न को ग्रहण करते थे। तो पुराने जमाने में राजा महाराजा किसान सभी बहुत बड़े बड़े यज्ञ करते थे। उन यज्ञों में अग्नि को नई गेहूं, जौ, चना अर्पित किया जाता था। सभी से आने की खुशी में यज्ञ का आयोजन होता था। समय समय पर लोगों में बदलाव आता गया, नई नई कहानियां उससे जुड़ती चली गई। वैदिक सभ्यता में होली और दिवाली का वही महत्व है कि दोनों में नई फसल पककर आती है, इसीलिए किसान घर से बहुत खुश होता है और अग्नि को समर्पित करके सभी ग्रहण करते हैं। कालांतर में होली का रूप बदलता चला गया, नई नई कहानियां जुड़ती चली गई। आज से 2000 साल पहले जब पुराण लिखना चालू हुआ था तो उसमें भक्त प्रहलाद और उसकी कथा जोड़ दी गई। कालांतर में उसका रूप फिर बिगड़ता चला गया। यज्ञ की जगह गांवों में कूड़े करकट का, घास फूस का होली रख करके लोग जलाते चले गए। आज जो रूप देखने को मिल रहा है उसमें अनेक बुराइयां आ गई है। आज होली एक फुअर त्योहार बनकर रह गया है। इसमें लोग अनेक तरह का नशा भी करते हैं, जो व्यसन भी करते हैं और महापुरुषों के नाम से होली का त्योहार मनाने जाने लगा है। जब 2000 साल पहले पुराण लिखना चालू हुआ था, योगीराज श्री कृष्ण का भी उसी होली से जोड़ दिया गया। उन्हें बदनाम करने के लिए पुराणों में अनेक कथाएं लिखी गई। जिस योगीराज श्री कृष्ण ने 12 साल की उम्र में गुरुकुल चले गए, 30 साल की उम्र में गुरुकुल से विद्या ग्रहण करके आए। उसके बाद में उन्होंने कंस को मारा। फिर कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किए। तब श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाई। अब बताओ उन्हें होली खेलने का ब्रज में कहां से मतलब अधिकार मिला, या उनके पास समय कहां था कि उन्होंने किसी के साथ होली खेली हो। जिस योगीराज कृष्ण ने संसार की भलाई के लिए गीता जैसा महान उपदेश दिया हो, वो पर नारियों के साथ में कैसे रास रच सकता है या होली खेल सकता है। इसलिए होली का जो आज स्वरूप है लोगों ने बिगाड़ दिया है। अतः इस उपलक्ष्य में हमें पुराने ऋषि मुनियों की तरह गांवों में यज्ञ का आयोजन करना चाहिए और नई फसल आने पर उनका अग्नि को भोग लगाना चाहिए। यही होली की महत्ता और असलियत रूप है। नया संबंध कब से चालू होगा? बेटा लाल सिंह, आज से 1,96,00,000 बेटा लाल सिंह, आज से 1,96,53,125 साल पहले परम पिता परमात्मा ने इस सृष्टि का निर्माण कार्य शुरू किया था। पहले मनमंत्र में ईश्वर ने अनेक ब्रह्मांडों को बनाया।
उसके बाद में अनेक आकाश गंगाओं को रस्ते रस्ते 6 मनवंतर बीत गए। 6 मनवंतर में चंद्रमा भी पृथ्वी से अलग हुआ। इसके बाद आगे चलती रही। 7वां मनवंतर मनु आया। उसमें परमपिता परमात्मा ने सृष्टि का सृजन किया। सबसे पहले उन्होंने 4 ऋषियों को पैदा किया। उन्हें एक एक वेद का ज्ञान दिया। इस प्रकार परमपिता परमात्मा ने उन ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, अब मैं सृष्टि का सृजन करने जा रहा हूं। उन सभी मानवों को आपको वेदों का ज्ञान देना है। इसके बाद परमपिता परमेश्वर ने अनेक ऋषि पुरुषों को पैदा किया और उन्हें आज्ञा दी कि तुम्हें सृष्टि का सृजन मैंने किया है, आगे तुम्हें इस सृष्टि को बढ़ाना है। आज कलयुग युग का समय चल रहा है, यानी 28वीं चतुर्युगी इस समय मनवंतर की चल रही है। सारा कुछ जोड़ के देखा जाए तो 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53,125वां साल सृष्टि का चल रहा है। उसमें भी सभी लोगों को घर घर यज्ञ करना चाहिए, परमपिता परमात्मा की स्तुति करनी चाहिए और प्रवचन करके लोगों को समझाना चाहिए कि आज सृष्टि का सृजन हुआ था। तभी से ऋषि मुनियों ने यही नियम बनाया था, घर घर यज्ञ किया जाए और अनेक प्रवचन दिए जाए।